हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द किचन कहानियाँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ व्रत में खाए जाने वाला साबूदाना वड़ा की रेसिपी को। बहुत अच्छे और क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप साबूदाना। ये देखिए, मैंने मीडियम साइज का साबूदाना लिया है। रेसिपी बनाने से 5-6 घंटे पहले हम साबूदाना को भिगो देंगे। ये देखिए, इसको भिगोने से पहले हम 2 बार अच्छी तरह खुले पानी से धो देंगे, जिससे ये अच्छी तरह साफ हो जाए। और उसके बाद हम इसको भिगोकर रखेंगे। आप 5-6 घंटे पहले इसको भिगो दें, या आप इसको रात भर के लिए भी भिगोकर रख सकते हैं। साबूदाना भिगोने के लिए हमें क्या करना है कि जिस बर्तन में हमने देखिए साबूदाना को डाला है, बस हम उसमें इतना पानी डालेंगे कि ये इसके बस जस्ट ऊपर तक आ जाए। यानी हमें बहुत एकदम खुले पानी में इसको भिगोकर नहीं छोड़ना है। ये हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको भिगोकर रख देंगे। यहाँ आप देखिए, 6 घंटे बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। साबूदाना अच्छी तरह से भीग गया है, अच्छी तरह फूल गया है। इसकी क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और साबूदाने के एक दाने को उठाकर हम इस तरह उंगली और अंगूठे के बीच में दबाकर देखेंगे तो ये अच्छी तरह पूरा, यानी कि बिल्कुल एकदम मसल जाना चाहिए। अगर बीच में हल्का सा भी कुछ कड़क रह रहा है तो यानी साबूदाना ठीक तरह से नहीं भीगा है। उसको थोड़ा और टाइम हमें भिगोना है। इधर मैंने आधा कप मूंगफली ली है, कच्ची मूंगफली है ये। इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, पैन में डालेंगे और बिना कोई घी तेल डाले हुए हम इसको सूखा ही इस तरह हल्का सा भून लेंगे, जिससे मूंगफली थोड़ी क्रिस्पी हो जाएंगी और साबूदाना वड़ा जब हम बनाएंगे तो वो बढ़िया क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे। ये मैंने मूंगफली को भून लिया है। अब हम इसको गरम ही एक किचन टॉवल पर डाल लेंगे और हल्का सा इसको टॉवल से अगर रगड़ेंगे तो इसके जो छिलके हैं वो हट जाएंगे। इस तरह से देखिए, मूंगफली के छिलकों को हम थोड़ा सा हटा लेंगे। वैसे तो हमें इसको पीसकर इसका पाउडर बनाना है। और इस तरह मूंगफली थोड़ा ठंडी भी हो गई है। अब हम इसको कोर्सली पीस लेंगे, यानी थोड़ा सा हमें इसका दरदरा पाउडर तैयार करना है मूंगफली का। एक मिक्सर जार में डालेंगे और एक दरदरा पाउडर इसका हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आप ये देखिए, साबूदाना वड़ा हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबालकर और इसका छिलका हमने हटा लिया है। एक मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले हम साबूदाना को डाल देंगे। क्रिस्पी और अच्छे वड़े बनाने के लिए एक तो आप ये ध्यान रखें कि साबूदाना हमारा प्रॉपरली भीगा हुआ हो, यानी उसके किसी भी दाने के अंदर कोई कड़कपन ना बचा हुआ हो। उसको हम अच्छी तरह से हाथ से दबाकर देख लें। उबले हुए आलू को मैंने कस लिया है और 1 इंच लगभग लंबा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको भी हम इसमें कस लेंगे। अदरक से टेस्ट भी अच्छा आएगा और हम सभी वही चीजें यूज कर रहे हैं जो हम व्रत में खा सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा मूंगफली का दरदरा पाउडर जो हमने पीसकर तैयार किया है, थोड़ा सा हरा धनिया काटकर और धोया हुआ, और 2 हरी मिर्च को मैंने काट लिया है। नमक हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे, यानी सेंधा नमक व्रत में खाया जाता है। साथ ही 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच साबुत जीरा और 1 बड़ा चम्मच मैंने नींबू का जूस लिया है। आधा छोटी चम्मच हम चीनी लेंगे, इसको हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए, यानी नींबू का रस हम यूज करेंगे और साथ ही हम चीनी के दाने लेंगे। अब हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको बढ़िया तरह बाइंड करना है और इसका एक डो तैयार करना है वड़ा बनाने के लिए। मिर्च मैंने काले मिर्च और हरी मिर्च यूज की है। अगर आप व्रत में लाल मिर्च पाउडर खा सकते हैं तो वो भी आप इसके अंदर डाल लें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। और अब देखिए, हल्का सा हम देसी घी हाथ पर लगाएंगे, हाथ को ग्रीस करेंगे
और उसके बाद हम इस मिक्सचर से वड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। उधर मैंने पैन में ऑयल चढ़ा दिया है। व्रत में हम रिफाइंड ऑयल भी सभी प्रकार का नहीं खा सकते, यानी हम सरसों का तेल नहीं खा सकते हैं नवरात्रि के व्रत में, सोयाबीन ऑयल हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन हम मूंगफली का तेल या सनफ्लावर ऑयल और या सबसे बढ़िया है देसी घी यूज करें। जो भी कोई आप ऑयल खा रहे हैं वो आप डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में चढ़ा दें। और इस मिक्सचर से हम क्या करें, एक छोटा सा बॉल बनाकर पहले चेक कर लें। उसको मीडियम हॉट ऑयल में हम डालें और ये देख लें कि जो हम वड़ा जब फ्राई करेंगे तब उस वक्त वो फट ना रहे। ये देखिए ऑयल मीडियम हॉट है, इसके अंदर हम वड़े को डाल देते हैं और ये चेक करने के लिए सिर्फ कि वड़ा हमारा फट नहीं रहा है। अब यहाँ देखिए एक मैं आपको टिप देती हूँ, यदि आपको लग रहा है कि वड़ा तेल में जाने के बाद फट रहा है तो आपने जो डो तैयार किया है उसके अंदर आप एक आलू और उबला हुआ कस सकते हैं। उससे ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे और वड़े बिल्कुल जिस शेप के हम बना रहे हैं उसी शेप के बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ देखिए मीडियम हॉट ऑयल है, उसके अंदर हम एक एक करके धीरे धीरे वड़े को डालेंगे और हम उसको डीप फ्राई करेंगे। हल्के से जब सुनहरे हो जाएं तो उसको अलट पलट लें और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से हम सेक लें। देखिए यहाँ मैं आपको दूसरी एक टिप देना चाह रही हूँ कि अगर ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, यानी वो बहुत कम गर्म होगा और उसके अंदर हम वड़े को डालेंगे तो वड़े ऑयल को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेंगे और वो अजीब से सॉगी बनेंगे, यानी वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर ऑयल का टेम्परेचर एकदम हाई होगा, यानी बहुत ज़्यादा तेज गर्म ऑयल में हम वड़ों को डालेंगे तो क्या होगा कि वड़े एकदम से सिक जाएंगे और अंदर तक वो अच्छी तरह कुरकुरे तैयार नहीं होंगे, बस उसका जो बाहर का जो लेयर है वही सिक कर तैयार हो जाएगी। इसके लिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये देखिए इस तरह से मैंने सभी साबूदाना वड़ा को बनाकर तैयार कर लिया है, एकदम शुद्ध अच्छी तरीके से बनाया हुआ। अंदर तक भी मैं आपको देखिए तोड़कर दिखा रही हूँ, अच्छी तरह सिके हैं, क्रिस्पी बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस बार आप नवरात्रि में कुछ अलग खाने का मन करे तो आप साबूदाना वड़ा को बनाइए। और ये चटनी मैंने व्रत में खाई जाने वाली ही तैयार की है, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं और चटनी भी आप बना सकते हैं। और ये लीजिए साबूदाना वड़ा बनकर तैयार हो गया है। बस इसको बनाने में मैंने जो चीज़ आपके साथ शेयर की है, यानी साबूदाना अच्छी तरह से भीगा होना चाहिए, बनाने में वो फटने लगे तो देख लें हम आलू और डाल दें, ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रखें, यानी उसका हम बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें और उसके बाद हम बनाएं तो हमारे क्रिस्पी साबूदाना वड़ा तुरंत बन जाएंगे अच्छी तरह से। और बहुत बढ़िया रेसिपी है, इसको आप जरूर ट्राई करें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।